नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा सैनी और आप देख रहे हैं newstech.com। लॉकडाउन ने 80 के दशक की उन यादों को ताजा कर दिया जिसकी बड़े बुजुर्ग से बातें किया करते थे। बी.आर. चोपड़ा का ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक महाभारत देखने के लिए लोग हाथ जोड़कर टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। दूरदर्शन पर एक बार फिर से इस धारावाहिक को प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू होते ही महेंद्र कपूर की आवाज में महाभारत कथा वाले टाइटल गीत के बाद ही समय की आवाज स्क्रीन पर आती थी। अंधेरी सी स्क्रीन की पहली लाइन होती थी, मैं समय हूँ, जो उन दिनों लोगों की जुबां पर रट गई थी। हर कोई ये जानने की इच्छा रखता था कि आखिर महाभारत का ये किरदार किसने किया है और किसकी आवाज है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में हरीश भिमानी ने ये आवाज दी थी। समय को अपनी आवाज देने वाले कलाकार हरीश भिमानी भारत के दिग्गज वॉइस ओवर कलाकारों में से एक है। हरीश भिमानी की इस आवाजों ने लोगों के ऊपर अपना जादू चला दिया था। सूत्रों के मुताबिक पहले दिलीप कुमार के नाम पर भी विचार किया गया था, जो चोपड़ा कैंप के काफी करीब थे, लेकिन फिर तय किया गया कि इस काम के लिए किसी पेशेवर वीओ कलाकार को ही लिया जाए। कई साल आर्टिस्ट की आवाज सुनकर बी.आर. चोपड़ा, राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा ने हरीश को चुना। हरीश ने कहा कि उनके पास महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेंटल, जिन्होंने शकुनी का रोल निभाया था, का फोन आया और उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे हरीश को रात 10 बजे बी.आर. स्टूडियो पहुंचने के लिए कहा। हरीश ने कहा, गुफी जी, मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्ड नहीं करता, मेरी आवाज थक जाती है। इस पर पेंटल ने कहा, तू नखरे ना कर, बस सीधे आजा। एक इंटरव्यू में हरीश ने बताया, एक शाम मुझे गुफी पेंटल का फोन आया, कहा कि कुछ रिकॉर्ड करना है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया नहीं। आमतौर पर हमारे व्यवसाय में ये बताया नहीं जाता कि क्या रिकॉर्ड होने वाला है, क्योंकि जब तक वो लोगों के सामने नहीं आते तब तक वो सीक्रेट होता है। उन्होंने आगे बताया कि मैं वहाँ गया तो मुझे एक कागज थमा दिया गया, मैंने उसे पढ़ डाला। मैं उसे पूरा कर पाऊँ कि उससे पहले मुझे बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट्री जैसा ही है। तो मैंने कहा हाँ, और क्या है। उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मैंने फिर से पूछ लिया। मुझे लगा कि वो संतुष्ट नहीं हुए होंगे। बाद में मैंने वॉइस ओवर दिया। फिर 2-3 दिन बाद दोबारा कॉल आई, मैं दोबारा गया। उन लोगों ने मुझे सब समझाया, बताया कि कैसे समय को आवाज देनी है। तीसरी बार जब रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने एक सुझाव दिया। आप लोग कह रहे हैं कि मैं आवाज बदलूं, लेकिन अगर मैं आवाज बदलूंगा तो मजाकिया हो जाएगी, इसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। फिर मैंने सुझाव दिया कि इसका टेम्पो बदला जाए, आकाशवाणी के बीच का कुछ किया जाए। फिर मैंने वैसे ही बोलना शुरू किया कि मैं समय हूँ, बस फिर वो भी फाइनल हो गया। हरीश भिमानी को मराठी डॉक्यू फीचर माला लाज वाटता नाही, जिसकी हिंदी में अर्थ है मुझे शर्म नहीं आती, ने सर्वश्रेष्ठ वीओ के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब बताते हैं महाभारत और बिग बॉस में आवाजों की क्या समानताएं हैं। पहली ये कि दोनों ही सक्सेसफुल शोज हैं। दूसरा ये कि दोनों शोज में एक कलाकार ऐसा है जो पर्दे के पीछे रहकर भूमिका निभा रहा है, जिसकी शो के दौरान कभी कोई झलक नहीं दिखी, सुनाई दी तो बस उसकी आवाज। अपनी आवाज के बलबूते इन दोनों शोज में पर्दे के पीछे का एक कलाकार वाहवाही लूट रहा है। बात हो रही है महाभारत के समय की और बिग बॉस की आवाज की। महाभारत में समय को अपनी आवाज हरीश भिमानी ने दी थी, तो बिग बॉस पिछले 13 सालों से दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है। शो में देश के नामी सितारे शिरकत करते हैं, लेकिन वो भी बिग बॉस की आवाज के कई बार कायल होते दिखे हैं। बिग बॉस की आवाज बनकर अतुल कपूर ने अपने करियर में सफलता हासिल की है। 90 के दशक के दौर में समय यानी हरीश भिमानी का बोलबाला था। महाभारत की शुरुआत में और शो के बैकग्राउंड में हरीश भिमानी जिस अंदाज में पूरा वृत्तांत समझाते थे, उसका कोई जोड़ नहीं। दूसरी तरफ बिग बॉस की आवाज बने अतुल कपूर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। सन 2002 में बिग बॉस से जुड़े और आज भी उनकी जर्नी जारी है। मौजूदा वक्त में अतुल कपूर के पास काम की कमी नहीं है। ये कई सारे एड्स, प्रोग्राम्स, फिल्मों में अपनी आवाज देने का काम करते हैं। पर्दे के पीछे रहने वाले अतुल कपूर का रुतबा ऐसा है कि शो के कंटेस्टेंट को डांट भी देते हैं, गलती करने पर उनकी जमकर क्लास भी लगा देते हैं। हरीश भिमानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ राइटर, एंकर और फिल्म मेकर भी हैं। महाभारत के नैरेटर के तौर पर हरीश भिमानी ने काफी लोकप्रियता पाई है।
समय की आवाज के लिए उनकी कास्टिंग बहुत ही उम्दा थी। ऐसी और भी वीडियो के लिए देखते रहिए newstrack.com। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।